हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मई 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होंगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ले। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस के लिए फॉर मंथ ऑफ मई 2026। एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ मई 2026 में क्या मैसेजेस हैं। ओके, अंडरनीथ आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पर थे, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन मंथ ऑफ मई में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। या तो आपको जिस रिज़ल्ट का आपको इंतज़ार था वो रिज़ल्ट मिल सकता है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जिसके बाद आप अपने लिए कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे किसी की तरफ से, तो कमिटमेंट भी आ सकती है इन दिस मंथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो यस, आपने अपने लिए कुछ नए गोल सेट करने वाले हैं या कर रहे हैं इस मंथ में। ट्रैवल के हवाले से भी सोच सकते हैं। यस, आपने कुछ गोल सेट किए थे, उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो सकती हैं। फर्स्ट वीक में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फील हो सकती हैं, और या फिर आप अपनी इमोशनल लाइफ में किसी चीज़ से वॉक अवे करें। इमोशनल लाइफ में उन चीज़ों से वॉक अवे करें, उन लोगों से दूर जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको कुछ भी नहीं देना चाहते या आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं लेके आ सकते, और आप अपने लिए नए गोल सेट कर रहे हैं। यस, अपने लिए नए गोल सेट कर रहे हैं। जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करें, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अरसे से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो आप अब उस चीज़ से दूर जा रहे हैं और अपने लिए कुछ नई चीज़ें सोच रहे हैं। सेकेंड वीक में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इमेच्योर होकर सोच सकते हैं या इमेच्योर स्टेप ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। और कोई पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं जो कि इमेच्योर है, और वो पर्सन कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है आपके लिए। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर ये आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, या अगर आप एज्ड पर्सन हैं तो ये आपके बच्चों में से कोई हो सकता है जो आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस बिहेव कर रहा है। आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं उस पर्सन को, और हो सकता है कि ये कोई पर्सन है, कोई लवर काइंड, जो कि आपकी लाइफ में आना चाहता है फॉर फिजिकल अट्रैक्शन। लेट्स सी कि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है फॉर एक्वेरियस। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी कर रहे हैं किसी चीज़ में, किसी सक्सेस के लिए, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने लिए न्यू चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए। हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हों जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको अपने काम में कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, और हो सकता है यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ हों कि कोई पर्सन आपके लिए कमिटमेंट आपको देने में थोड़ा सा डिले कर रहा है, या कोई सही स्टेप नहीं ले रहा आपके लिए कमिटमेंट के लिए। थर्ड वीक में यहाँ पर आपके लिए हाई प्रीस्टेस है, तो आप कुछ देर मेडिटेट करना चाहते हैं और अपने आप में रहना चाहते हैं। आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते, आप लोगों से दूर रहकर अपने आप में मेडिटेट करें, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें। सो थर्ड वीक इज़ आपके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है और रिलैक्सिंग भी है। फोर्थ वीक में आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप पास में जितने डिस्टर्ब रहे हैं, अब फोर्थ वीक में उतना ही आपने अपने आप को हील करके स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है फॉर एक्वेरियस के लिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है। सो यस, इस टॉक्सिसिटी से आप अपने आप को निकाल रहे हैं, इतनी हिम्मत आप अपने अंदर जमा कर रहे हैं कि आप इस टॉक्सिसिटी से निकल सकें। अपने इमोशंस को आपने इतना बैलेंस कर लिया है। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं एक्वेरियस। व्हाट्स वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो यस, अगर आप कहीं से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपको कमिटमेंट उसके ऊपर डटे रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। फॉरगिव फाइनेंस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ। सो मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों में सेपरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं।
आपके फाइनेंसेस इतने बेटर नहीं रहे हैं। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड शाइन। तो अपनी लाइफ में दोबारा से सोल कनेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको, या अपने पार्टनर को ही अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को प्लेफुल एनर्जी में लेके आना चाहिए। और ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। लाइक इस सिचुएशन में आपको फेथ रखना चाहिए कि चीज़ें, ट्रस्ट रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में भी एक न्यू स्टार्ट होगा, चीज़ें परफेक्टली वर्कआउट करेंगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यस, इन दिस मंथ आपके लिए एक नया स्टार्ट आ रहा है। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। तो पास में जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं वो पत्थर पे लकीर की तरह नहीं है कि आप उसे बदल नहीं सकते। इस मंथ में आप उन्हें बदल सकते हैं। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपना आप जाहिर करें। लाइक आप क्या हैं असल में, आपकी क्या स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाना चाहिए वर्ल्ड को। इन दिस मंथ में आपको मिलेगा चांस कि आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं लोगों को। एंड वर्क थ्रू योर फेयर्स। तो जो भी फेयर्स हैं उसके ऊपर वर्कआउट करें और मेडिटेट करें और अपने आप को बैलेंस करें। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।